हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 2 जून 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के अहमदनगर का नाम किसके नाम पर रखा गया है। तो दोस्तों, महाराष्ट्र में नाम बदलने की प्रक्रिया जारी है और इसी के अंतर्गत अब अहमदनगर का नाम भी बदल दिया गया है और वो किसके नाम पर किया जाएगा, अहिल्याबाई होलकर के नाम पर किया जाएगा। तो महाराष्ट्र के जो चीफ मिनिस्टर हैं एकनाथ शिंदे, उनके द्वारा अभी हाल ही में ये घोषणा की गई है कि जो अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट है उसका नाम रानी अहिल्याबाई होलकर के नाम पर रखा जाएगा। तो अब नाम क्या होगा इसका, उसका नाम होगा अहिल्यानगर। बात करते हैं अहमदनगर की। तो अहमदनगर निजामशाही सुल्तानों की राजधानी थी, जिसकी स्थापना 1494 में सुल्तान अहमद निजाम शाह के द्वारा की गई थी। तो ये तो बात हो गई अहमदनगर की। बात करते हैं हम अहिल्याबाई होलकर की। तो दोस्तों, वह भारत की इतिहास की एक कुशल शासिका थी और इसके अलावा एक धार्मिक महिला भी थी। अहिल्याबाई का जन्म हुआ था 31 मई 1725 को और उनकी मृत्यु हुई थी 13 अगस्त 1795 को। उनका 8 साल की उम्र में विवाह हो गया था। 21 साल की उम्र में वो विधवा हो गई थी और 35 साल की उम्र में उन्होंने अपने बेटे को भी खो दिया था। 1767 में उन्होंने राजगद्दी की बागडोर संभाली और लगभग 30 सालों तक उन्होंने इंदौर पर शासन किया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाता है कि अहिल्याबाई होलकर ने कहां शासन किया है, इंदौर पर शासन किया है। अब हम 2023 में बदले गए कुछ प्रमुख नाम डिस्कस करते हैं। तो अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का नया नाम हो गया है अक्षरधाम एक्सप्रेस। अल मिन्हाज शहर जो कि यूएई में है, उसका नाम अब हिंद शहर हो गया है। चर्च गेट रेलवे स्टेशन जो कि मुंबई में है, उसका नाम चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख स्टेशन हो गया है। इसके अलावा मोटे अनाज या मिलेट्स सुपरफूड का नाम श्री अन्न कर दिया गया है। बिहार मखाना को अब मिथिला मखाना के नाम से जाना जाएगा। चैनानी नासरी सुरंग जो कि जम्मू कश्मीर में है, उसका नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल किया गया है। राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन जो कि दिल्ली में है, इसका नाम कर्तव्य पथ किया गया है। और पॉइंट 5140 पहाड़ी जो कि कारगिल में है, उसका नाम गन हिल किया गया है। तो ये 2023 में है बदले गए नाम। दोस्तों, महाराष्ट्र की सामान्य जानकारी डिस्कस करते हैं। मुंबई राजधानी है, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं, राज्यपाल है रमेश बैस, विधान परिषद की सीटें हैं 78 और विधानसभा की सीटें हैं 288, राज्यसभा सीटें हैं 19 और लोकसभा सीटें यहां पर 48 हैं। आप इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए, क्वेश्चन की संख्या बढ़ा दी है जिससे आप और ध्यान से इस पूरे लेक्चर को सुने। तो दोस्तों, 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें जिससे आपको समय पर और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। अब बात आती है पीडीएफ की। तो पीडीएफ आपको डाउनलोड करना है हमारे टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम पर जाइए, स्टडी कर ऑफिशियल आप सर्च करेंगे तो आपको हमारा चैनल मिलेगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर आपको डेली करंट अफेयर्स का पीडीएफ भी मिल जाएगा। इसके अलावा पीडीएफ आप हमारे एप्लीकेशन से भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो सबसे पहले एप्लीकेशन डाउनलोड करें, फिर इसके बाद आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन पर और भी महत्वपूर्ण पीडीएफ हैं तो उन्हें भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, एडिनबर्ग विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है जिसमें हिंदी पाठ्यक्रम शुरू किया गया है। तो एडिनबर्ग विश्वविद्यालय है यूनाइटेड किंगडम में और यहां पर एक कोर्स लॉन्च किया गया है जो कि हिंदी में भी उपलब्ध है। तो दोस्तों, एडिनबर्ग विश्वविद्यालय और यूनाइटेड किंगडम में जो भारतीय वाणिज्य दूतावास है, उन सभी ने मिलकर के एक ओपन एक्सेस कोर्स बनाया है जो कि हिंदी भाषा में है। और ये जो कोर्स है दोस्तों, ये जलवायु समाधान के नाम पर है। ठीक है, यानी इसका जो नाम है वो है जलवायु समाधान और इसमें जलवायु के मुद्दों पर चर्चा की गई है। हिंदी के अलावा यह अंग्रेजी और अरबी भाषा में भी उपलब्ध है। दोस्तों, बात आई है यूनाइटेड किंगडम की। तो यूके के बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो यह उत्तर पश्चिमी यूरोप महाद्वीप में स्थित एक द्वीप राष्ट्र है, यानी छोटे छोटे द्वीपों में इस प्रकार से बटा हुआ है। इसमें 4 देश शामिल हैं। कौन कौन से देश शामिल हैं? इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड। और जो एडिनबर्ग विश्वविद्यालय है, याद रखिएगा, ये स्कॉटलैंड में है। तो आता ये यूके के अंदर है, लेकिन ये जो एडिनबर्ग विश्वविद्यालय है ये स्कॉटलैंड में स्थित है। राजधानी इसकी क्या है? लंदन है। प्रधानमंत्री कौन है दोस्तों? ऋषि सुनक है, भारतीय मूल के हैं। सम्राट है कौन? चार्ल्स तृतीय।
यूनाइटेड किंगडम से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स भी डिस्कस करते हैं। तो यूनाइटेड किंगडम ने अभी हाल ही में रूस के हीरों और धातुओं पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी। जब G7 का समिट हो रहा था जापान में, उससे पहले यूनाइटेड किंगडम के द्वारा यह फैसला लिया गया था। भारत यूरोपीय संघ रणनीतिक सेमीकंडक्टर क्षेत्र में नीतियों के समन्वय के लिए अभी हाल ही में सहमत हुए हैं और भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच अभी हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर 23 का भी आयोजन किया गया है। यह इसका 7वां संस्करण था जो कि 27 अप्रैल से 11 मई तक आयोजित किया गया है। कहां पर दोस्तों? सेलिसबरी प्लेन्स, यूनाइटेड किंगडम में। अगला प्रश्न है, अश्विनी कुमार किस बैंक के एमडी और सीईओ नियुक्त किए गए हैं? तो अश्विनी कुमार को अभी हाल ही में यूको बैंक का एमडी और सीईओ बनाया गया है। दोस्तों, कैबिनेट की जो नियुक्ति समिति होती है यानी एसीसी होती है, उसने इंडियन बैंक के कार्यकारी निदेशक अश्विनी कुमार को यूको बैंक का एमडी और सीईओ बनाया है, यानी उसको मंजूरी दी है। अब ये जो अश्विनी कुमार हैं किसका स्थान लेंगे एमडी और सीईओ के रूप में? तो वो सोमा शंकर प्रसाद की जगह लेने वाले हैं। 1 जून से उनका कार्यकाल 3 साल के लिए होगा। दोस्तों, यूको बैंक के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 1943 में हुई थी। घनश्याम दास बिरला इसके संस्थापक हैं, इसके फाउंडर हैं और इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। यूको बैंक भारत का सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, यानी पब्लिक सेक्टर का बैंक है। बैंकिंग से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा अभी हाल ही में 2000 रुपए के नोट का सर्कुलेशन बंद किया गया है। आरबीआई का स्वर्ण भंडार मार्च में बढ़कर के 794.64 टन हो गया है। क्रेडिट डेबिट कार्ड से विदेशों में 7 लाख रुपए तक खर्च करने पर अब टीसीएस नहीं कटेगा। एचडीएफसी बैंक ने एचडीएफसी बैंक स्मार्ट साथी लॉन्च किया है। इसके अलावा आरबीआई ने अभी हाल ही में मराठा सहकारी बैंक के कॉसमॉस को ऑपरेटिव बैंक के साथ विलय को मंजूरी दी है, यानी मराठा सहकारी बैंक और कॉसमॉस को ऑपरेटिव बैंक इन दोनों बैंकों का विलय हो गया है। तो इसकी अभी हाल ही में आरबीआई ने मंजूरी भी दी है। अगला प्रश्न है, तेलंगाना स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, हर साल 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया जाता है, यानी तेलंगाना फाउंडेशन डे मनाया जाता है। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर के तेलंगाना राज्य का निर्माण हुआ था और जब इसका निर्माण हुआ था तब वह भारत का 29वां राज्य बना था। राजधानी क्या है इसकी? हैदराबाद है। इसकी सीमाएं लगती हैं महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से। चलिए इसकी लोकेशन भी देखते हैं। ये है तेलंगाना की लोकेशन, ठीक है। तो इसकी सीमाएं लगती हैं महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से। यहाँ का राज्य पक्षी क्या है? पाल पिट्टा है। और दोस्तों, यहाँ का राज्य पशु है जिंका और राजकीय वृक्ष है जम्मी चेट्टू और राजकीय पुष्प है तागेदू। तो दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं तेलंगाना से रिलेटेड। यहाँ के लोकप्रिय त्योहार हैं उगादी और बोनालू। दशहरा पेड़ा पांडुका के साथ यहाँ का प्रमुख त्योहार है। मुलुगु जिले में रामप्पा मंदिर काकतियों की विशिष्ट शैली प्रस्तुत करता है, यानी कि जो तेलंगाना का मुलुगु जिला है वहां पर रामप्पा मंदिर हैं जो कि यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल हैं, जिन्हें 2021 में शामिल किया गया था। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है कि रामप्पा मंदिर कहाँ स्थित हैं, किस राज्य में है? तेलंगाना में है और इन्हें 2021 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल किया गया था। गवर्नर कौन है तेलंगाना की? तो तमिलिसाई सौंदराजन है। मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव। विधान परिषद की सीटें यहाँ पर 40 हैं। विधानसभा सीटें 19 हैं, लोकसभा सीटें 17 हैं और राज्यसभा सीटें 7 हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूपीएससी के सदस्य कौन बने हैं? तो विद्युत बिहारी स्वैन जो हैं वो यूपीएससी के सदस्य बने हैं। अभी हाल ही में सुमन शर्मा ने भी यूपीएससी के सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की थी और अब विद्युत बिहारी स्वैन ने शपथ ग्रहण की है। किसने शपथ दिलाई है? तो अध्यक्ष डॉक्टर मनोज सोनी ने शपथ दिलाई है। दोस्तों, विद्युत बिहारी की बात करें तो 2021 से 2023 तक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में वो सचिव के रूप में भी काम कर चुके हैं। बात करते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की, यानी यूपीएससी की। तो यह अनुच्छेद 315 के अंतर्गत आता है हमारे संविधान में। इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं मनोज सोनी। अगला प्रश्न है, भारत वियतनाम तीसरी समुद्री सुरक्षा वार्ता कहां आयोजित की गई है? तो भारत और वियतनाम के बीच अभी हाल ही में तीसरी समुद्री सुरक्षा वार्ता नई दिल्ली में आयोजित की गई थी, ठीक है।
तो इसमें भारत और वियतनाम के अधिकारियों ने हिस्सा लिया था और यह भारत और वियतनाम के बीच तीसरी समुद्री सुरक्षा वार्ता थी। दोनों पक्षों ने यानी भारत और वियतनाम ने समुद्री पर्यावरण को बेहतर बनाए रखने के लिए चर्चा की है। बात करते हैं वियतनाम की। एशिया महाद्वीप में स्थित है और राजधानी इसकी हनोई है। प्रधानमंत्री हैं फाम मिन चिन, राष्ट्रपति हैं वो वॉन थुओंग, मुद्रा है यहाँ की डोंग। तो ये मुद्रा जरूर याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पर आप लोकेशन देख सकते हैं, ये हमारा इंडिया है, इसका पड़ोसी देश है म्यांमार, और फिर ये थाईलैंड और लाओस, फिर यहाँ पर पड़ता है दोस्तों वियतनाम, चाइना से लगा हुआ है। ठीक है, तो इसकी कैपिटल जरूर याद रखिएगा, हनोई है। अगला क्वेश्चन है, वेद कुमारी घई का निधन हो गया है, वह कौन थी? तो वह संस्कृत विद्वान थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है। दोस्तों संस्कृत विद्वान वेद कुमारी घई का जन्म 1931 में जम्मू और कश्मीर के जम्मू शहर में हुआ था। उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में भी अध्ययन किया है। संस्कृत की वो बहुत बड़ी विद्वान थी। तो दोस्तों उन्हें 2001 में भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। देखिए भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान क्या है? भारत रत्न। दूसरा नागरिक सम्मान क्या है? पद्म विभूषण। फिर तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है पद्म भूषण, और फिर चौथा नागरिक सम्मान है दोस्तों पद्मश्री। हाल ही में हुए कुछ प्रमुख निधन डिस्कस करते हैं। तो अभी हाल ही में अभिनेता शरथ बाबू का निधन हुआ है। हिंदुजा ग्रुप के अध्यक्ष SP हिंदुजा का निधन हुआ है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के पूर्व उपाध्यक्ष AR खलील का निधन हुआ है। प्रसिद्ध इतिहासकार रणजीत गुहा का निधन हुआ है। प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर N गोपाल कृष्णन का निधन हुआ है। और पाकिस्तानी मूल के लेखक तारिक फतेह का भी अभी हाल ही में निधन हुआ है। अगला प्रश्न है, भारत का फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए राजकोषीय घाटा GDP का कितने प्रतिशत रहा है? तो 6.4% रहा है। यानी भारत की जितनी GDP है उसका 6.4% राजकोषीय घाटा रहा है। तो केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा बीते वर्ष 2022-23 में सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP का 6.4% रहा है। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जब 1 फरवरी को बजट पेश किया तो उनका कहना यह था कि भारत का लक्ष्य ये है कि जो राजकोषीय घाटा है वो GDP के 5.9% पर सीमित रहे। अब ये राजकोषीय घाटा क्या होता है? तो सरकार की कुल कमाई और खर्च में जो अंतर होता है उसे राजकोषीय घाटा कहते हैं। तो इसको आप सरल भाषा में समझ लीजिएगा कि सरकार की जितनी कुल कमाई होती है और जो खर्च होता है उसके बीच का जो डिफरेंस होता है उसे हम राजकोषीय घाटा के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, रिंग साइड पुस्तक को हाल ही में किसके द्वारा लिखा गया है? तो डॉक्टर विजय दर्दा के द्वारा लिखा गया है। विजय दर्दा कौन है? तो लोकमत मीडिया समूह संपादकीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं और पूर्व सांसद भी हैं। तो उनके द्वारा जो साप्ताहिक लेख लिखे जाते थे उनका संकलन है इस रिंग साइड पुस्तक में। हाल ही में चर्चा में रही कुछ प्रमुख पुस्तकें डिस्कस करते हैं। तो रस्किन बॉन्ड के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है जिसको अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है, नाम है उसका द गोल्डन ईयर्स। डॉक्टर मनोज कुमार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट ऑन कमर्शियल ऑब्रिटेशन पुस्तक लिखी गई है। और के सैलजा के द्वारा माई लाइफ एज ए कॉमरेड पुस्तक लिखी गई है। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय के द्वारा OTT प्लेटफॉर्म पर तंबाकू विरोधी चेतावनी के लिए नए नियम सूचित किए गए हैं? तो दोस्तों अभी हाल ही में स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा एक एडवाइजरी जारी की गई है OTT प्लेटफॉर्म के लिए कि वह OTT प्लेटफॉर्म पर तंबाकू से संबंधित एड उसमें डालें। यानी जो OTT प्लेटफॉर्म होता है उस पर जो फिल्में चलाई जाती हैं, जो भी सीरियल चलाए जाते हैं या जो भी उस पर दिखाया जाता है उसमें तंबाकू से संबंधित एड भी दिखाए जाएं। OTT क्या होता है? OTT का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ओवर द टॉप इसका फुल फॉर्म होता है। OTT प्लेटफॉर्म एक तरह के ऐप होते हैं जो कि गूगल प्ले स्टोर में मिल जाते हैं। सब कंपनी के अलग अलग OTT प्लेटफॉर्म होते हैं और आप सभी लोग भी कई OTT प्लेटफॉर्म यूज करते होंगे। इन OTT प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने के लिए आपको OTT प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, तभी आप उसमें कुछ देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के नए कार्यवाहक DGP के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो विजय कुमार को उत्तर प्रदेश के नए कार्यवाहक DGP के रूप में नियुक्त किया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने किसे स्माइल एम्बेसडर के रूप में नॉमिनेट किया है? तो दोस्तों सचिन तेंदुलकर की ये स्माइल आप देख सकते हैं। तो सचिन तेंदुलकर से बड़ी स्माइल किसकी हो सकती है? तो उन्हें ही महाराष्ट्र सरकार के द्वारा स्माइल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। चलिए दोस्तों, कल के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं, फिर जनरल नॉलेज के पिटारी को डिस्कस करेंगे। लास्ट में पूछेंगे क्वेश्चन,
जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो कल का पहला क्वेश्चन था नमो शेतकरी महासम्मान योजना किस राज्य में शुरू की गई है? महाराष्ट्र में। विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को। किस देश के राजा नोरोडोम सेहमोनी भारत की अपनी पहली यात्रा पर आए थे? कंबोडिया के। एपीडा के द्वारा किसे जैविक प्रमाणीकरण प्रदान किया गया है? तो अराकू कॉफी और काली मिर्च को अभी हाल ही में एपीडा के द्वारा जैविक प्रमाणीकरण प्रदान किया गया है। न्यायमूर्ति ऑगस्टन जॉर्ज मसीह किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने? राजस्थान के। बांद्रा वर्सोवा समुद्री पुल का नाम या समुद्री मार्ग का नाम किसके नाम पर रखा गया है? वीर सावरकर के नाम। चीन द्वारा तियोंगयोंग अंतरिक्ष स्टेशन के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा गया है? 3 अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा गया है। भारत के रक्षा निर्यात में 2014 से कितने गुना बढ़ोतरी हुई है? 23 गुना बढ़ोतरी हुई है। एनटीआर ए पॉलिटिकल बायोग्राफी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? रामचंद्र मूर्ति कोंडू भाटला के द्वारा लिखी गई है। किस देश में भारतीय उच्चायोग के भारतीय संस्कृति केंद्र में लिबरेशन वॉर गैलरी का उद्घाटन किया गया है? तो बांग्लादेश में। बालू धानोरकर का निधन हो गया है। वह किस राज्य से सांसद थे? महाराष्ट्र से। कांग्रेस के सांसद थे। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता है? मैक्स वेरस्टेपेन ने जीता है। दोस्तों आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री से रिलेटेड एक टॉपिक, जिसमें हम सल्तनत कालीन प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक डिस्कस करेंगे। जैसे किताब उल हिंद अथवा तहकीक ए हिंद पुस्तक के लेखक हैं अलबरूनी। शाहनामा पुस्तक के लेखक हैं फिरदौसी। तबकात ए नासरी पुस्तक के लेखक हैं मिनहाज ए सिराज। तारीख ए फिरोज शाही के लेखक हैं जियाउद्दीन वर्नी। रहला पुस्तक के लेखक हैं इब्न बतूता। किताब उल यामनी पुस्तक के लेखक हैं उत्बी। और खजाइन उल फुतूहु और तुगलकनामा पुस्तक के लेखक हैं अमीर खुसरो। और श्री कृष्ण विजय पुस्तक के लेखक हैं मालाधर बसु। कल के क्वेश्चन का आंसर था महाराष्ट्र। तो आप सभी ने इसका आंसर दिया है। कुछ लोगों ने बहुत अच्छा लिखा है। देखिए दोस्तों, सीएम भी बताया है, राज्यपाल भी बताया है, फाउंडेशन डे भी बताया है। तो ये सभी महत्वपूर्ण जानकारी दी है। और आप कमेंट भी पढ़ा करिएगा, क्योंकि बहुत सारी जानकारी आपको कमेंट में भी मिल जाती है। तो आप कमेंट पढ़िए और जो भी आपको एक्स्ट्रा जानकारी पता हो वो जरूर लिखिएगा, किसी ना किसी के काम जरूर आएगी। चलिए फ्रेंड्स, आज के प्रश्न डिस्कस करते हैं। तो आज से हम 5 प्रश्न पूछा करेंगे आपसे। तो आप इस पूरे लेक्चर को जरूर ध्यान से सुना करिएगा, जिससे आप इनके आंसर आसानी से दे सकें। तो आज का पहला क्वेश्चन है, अहमदनगर का नया नाम क्या होगा? महाराष्ट्र में विधान परिषद की कितनी सीटें हैं? अजय बौरिया सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है? यूको बैंक की स्थापना कब हुई थी? और तेलंगाना का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो इन 5 प्रश्नों के आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेक्चर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें सभी दोस्तों को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। जय हिंद, वंदे मातरम।